हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हॉन्टेड मोजी चैनल में। ये हमारी पहली वीडियो है, तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो सच्ची घटना पर घटित है। तो सुनाते हैं। 1997 की बात है। एक पुराना घर था जिसमें एक आदमी और औरत किराए से रहने आए थे। जो घर में एक सनकी हवलदार रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। वो मकान टूटा फूटा सा था, तो उन्हें मजबूरी में वहाँ रहना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे कम पैसों का किराया आता था और वो घर सुनसान रास्ते पे था, तो वहाँ पर व्यवस्था भी बहुत कम थी। वहाँ पर उन लोग किराया एक बूढ़ी दादी को देते थे जो घर उसी का था, और बूढ़ी दादी थोड़ी सी ज़्यादा गुस्सा वाली थी। अगर वो किराया ना दे तो उन्हें निकालने की धमकी देती थी। बूढ़ी दादी निकालने की धमकी देती थी। वो हवलदार जो था, वो जब भी घर आता था तो नशे में दारू पी के आता था, और उसकी बीवी अगर उसे दारू पीने से मना करती थी तो उसे बहुत मारता था। अगर उसकी बीवी खाने में कुछ कमी दिखती थी तो खाना फेंक देता था। वो अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वो बहुत नशे में था और उसकी बीवी किचन में खाना बना रही थी, तो उसे चाकू दिखा तो उसने नशे में अपनी बीवी को चाकू घुसेकर मार दिया और उसकी बीवी मर गई। और उसने जल्दी से उसकी बीवी की लाश को घर में छोड़कर ताला लगा दिया। दिन बीतता गया और एक तारीख नज़दीक आ गई। बूढ़ी दादी ने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। ये लोग ने मेरा किराया भी नहीं दिया और घर में ताला क्यों लगा दिया। तो बूढ़ी दादी ने जैसे तैसे करके कुछ लोगों को बुलाया, तो उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और बूढ़ी दादी ने उस चीज़ को देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसने एक औरत की लाश देखी जो हवलदार की बीवी थी, जिसने हवलदार ने अपनी बीवी को मारा था। तो बूढ़ी दादी ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस आई और पुलिस आकर थोड़ा जांच पड़ताल की, मगर उस हवलदार को कोई नहीं जानता था। तो इन्वेस्टिगेशन थोड़े दिन के लिए रुक गई। कुछ महीने बाद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से रुक गई। तो पुलिस को भी नहीं पता चला कि किसने इस औरत को मारा, कि हवलदार पर शक नहीं करा कि हवलदार की बीवी थी। ये बात किसी को नहीं पता था। केस ख़त्म होने के बाद हवलदार के साथ अजीब दुर्घटनाएं घटने लगी। उसको अपने सपने में मरी हुई बीवी आने लगी, और जब भी वो रास्ते में चलता तो उसको अपनी बीवी की याद आती। ये सब चीज़ों से परेशान होकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और तंग आकर वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, और डिप्रेशन के शिकार होने के बाद उसे आत्महत्या कर ली। और आश्चर्य की बात तो ये है कि बूढ़ी दादी भी उसी दिन मरी, और क्यों मरी यह बात किसी को भी नहीं पता थी। और लोगों ने कहा कि वो बुढ़ापे की वजह से मरी, मगर ये बात हमें सही नहीं लगती है। हमें लगता है कि उस बूढ़ी दादी इस वजह से मरी क्योंकि उसने पुलिस को और किसी को बताया नहीं कि हवलदार गायब है, उसी ने अपने बीवी की हत्या की है। आज तक उस औरत की रोने और चीखने की आवाज़ उस घर से आती रहती है। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कहानी कैसे पता चली। हमें ये कहानी इसलिए पता चली कि उस जगह पर इस ज़माने में बहुत सारे घर बन चुके हैं, और उन घरों में से ही 80 साल के बूढ़े दादा ने हमें ये कहानी बताई है। ये कहानी आपको कैसी लगी और डरावनी लगी क्या? प्लीज़ कमेंट करें।